उन्हें राज्यसभा में वोट दिया। उस समय भी कहा गया कि आपकी पार्टी को कौशाम्बी का टिकट दिया जाएगा। हमने खुले मन से बिना शर्त समर्थन दिया, लेकिन बीजेपी ने कहीं न कहीं लगता है कि ऐसा हमारे साथ राजनीति उन्होंने किया है। कह रहे हैं, उनके पूर्व विधायक हैं धीरज ओझा जी कह रहे हैं, उनके पदाधिकारी मंच से कह रहे हैं, सोशल मीडिया पे देखिए उनके पदाधिकारी लिख रहे हैं कि आप कहीं सुने नहीं, 5 काम बताने के लिए पूछ रहे हैं। पट्टी में कोई एक मीटिंग थी, उसमें शायद माननीय मंत्री वर्तमान पूर्व सब से थे, उसमें शायद कुछ कार्यकर्ता ने पूछा था उनसे कि आप 5 गाँव का नाम, 5 प्रधान का नाम बता दीजिए तो हम दे देंगे। तो उन्होंने क्या जवाब दिया वो तो बता ही नहीं पाए। नमस्कार साथियों, मैं हूं मनीष चौधरी और आप देख रहे हैं प्रतापगढ़ टुडे। इस समय हम मौजूद हैं प्रतापगढ़ के पट्टी विधानसभा में। आज हमारे साथ हैं जनसत्ता दल के युवा प्रकोष्ठ के प्रतापगढ़ के जिला अध्यक्ष दिनेश तिवारी जी। आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि प्रतापगढ़ में, खासकर प्रतापगढ़ लोकसभा में जिसमें 5 विधानसभाएं आती हैं, इसमें जनसत्ता दल का क्या रुख है। आपका स्वागत है प्रतापगढ़ टुडे में। धन्यवाद मनीष जी। क्या लगता है अब की बार प्रतापगढ़ में जनसत्ता दल का क्या रुख है, किस तरफ जा रहे हैं जनसत्ता दल के समर्थक, पदाधिकारी और कार्यकर्ता? आपने जैसे सुना होगा, विगत 3-4 दिन पूर्व हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय राजा भैया ने बेती में एक सभा बुलाई थी, जिसमें उन्होंने कार्यकर्ताओं को साफ कर दिया था कि वह स्वतंत्र हैं। हमारे दल का समर्थन किसी भी पार्टी को नहीं है, यानी हमारी पार्टी किसी को समर्थन नहीं है। सारे कार्यकर्ता स्वतंत्र हैं, जहां जाना चाहें वहां जाएं। ये बयान तो उनका आया। ये बयान आने के बाद अभी कल एक सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हुआ, जिसमें कौशाम्बी से लोकसभा के जो प्रत्याशी हैं पुष्पेंद्र सरोज, उनके समर्थन में जनसत्ता दल के गमछे के साथ लोग राजा भैया और अखिलेश यादव जिंदाबाद के नारे लगाते हुए नजर आए। तो क्या लगता है कि प्रतापगढ़ में ऐसा कुछ होगा? ऐसा आपके समाचार माध्यम से पता लगा कि वहाँ के पदाधिकारियों ने, वहाँ शायद नगर पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख शायद उसमें थे, उन्होंने उनका स्वागत किया है और माला पहनाया है। यहाँ पर हमने इस कार्यालय पर एक छोटी सी मीटिंग बुलाई थी, जिसमें प्रमुख पदाधिकारी आए थे, जैसे कि ब्लॉक अध्यक्ष हैं, ब्लॉक महासचिव हैं, चारों ब्लॉक बेलखरनाथ, पट्टी, आसपुर देवसरा, मंगरौरा, चारों ब्लॉक कमेटी के अध्यक्ष, महासचिव, नगर पंचायत अध्यक्ष ढकवा, नगर पंचायत अध्यक्ष रामगंज, नगर पंचायत पट्टी, सभी के अध्यक्ष महासचिव, मैंने प्रमुख पदाधिकारियों को हमने बैठक बुलाई थी, वार्ता किया हमने। तो एक मत नहीं हुआ। हम चाहते थे एक मत हो जाए और किसी एक साथ किसी एक पार्टी का समर्थन कर दिया जाए, लेकिन चूंकि सब लोग अपनी अपनी राय रख रहे थे, चूंकि स्वतंत्र हैं सब, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है, तो एक मत ना होने पाने के कारण हमने भी कहा कि भाई आप जहां जाना चाहें आप जाइए, लेकिन जनसत्ता दल का झंडा बुलंद रखिए और जहां जाइए एक मुश्त जाइए, हमारी ये सलाह कार्यकर्ताओं को है। जैसा कि आपने बताया कि आपने विभिन्न अपने पदाधिकारियों को बुलाया, प्रमुख जो आपके पदाधिकारी थे वो लोग यहाँ आए, सबने अपनी अपनी बात रखी, आपकी एक मत नहीं हो सका कि हम इस प्रत्याशी को सपोर्ट करते हैं। और जैसा कि आपने बताया कि सभी अपने क्या कहते हैं जो इनका गमछा है उसके साथ ही जाएं, जिससे लगे कि हाँ ये जनसत्ता दल के कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं। तो आपको ऐसा नहीं लगता कि आपके कुछ पदाधिकारी गमछे के साथ भाजपा में नजर आएंगे, कुछ सपा में नजर आएंगे, कुछ अन्य प्रत्याशियों के साथ नजर आएंगे? जब ऐसी स्थिति बनेगी तो उसमें कहीं जो प्रत्याशी हैं उनके मन में एक भ्रम सा नहीं पैदा होगा कि जनसत्ता दल किस प्रकार से, मतलब ये सारी चीज़ें चल रहा है कि इनके पदाधिकारी सपा में भी हैं, भाजपा प्रत्याशी के साथ भी घूम रहे हैं, बसपा प्रत्याशी के साथ हैं, हो सकता है कुछ निर्दलीय प्रत्याशियों के साथ भी नजर आए। तो क्या लगता है इस पे? बिल्कुल, आपका क्वेश्चन बहुत ही सही है। कल माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने 3-4 चैनलों पर बयान भी इसके संबंध दिया है। ये उनके 31 सालों में पहली बार हुआ है कि हम किसी भी पार्टी के साथ खुले तौर पे, हमारी पार्टी नहीं है, उन्होंने स्वतंत्र अधिकार दिया है, जिसमें अब कार्यकर्ता आप किसके साथ जाते हैं वो उनकी मर्जी। लेकिन ये बड़ी विषम परिस्थिति पैदा हुई वर्तमान समय में। प्रतापगढ़ वर्तमान सांसद का बहुत क्षेत्र में जनता कहती है आप क्षेत्र में आए नहीं। एक विरोध है उनका इस टाइप का लगता है कि एक विरोध है कि वो लोग क्षेत्र में नहीं थे। ना मान लीजिए हम किसी को समर्थन दें, वह क्षेत्र में ना आए, लोगों को कामों को ना करे कार्यकर्ताओं के, कार्यकर्ता मुझसे आके कहेंगे अध्यक्ष जी आपने समर्थन करने के लिए कहा, इसलिए उनको खुला छूट दे दी है। ये सारी चीज़ें तो सबके जानकारी में है। एक बात ये आती है, लगातार लोग ये जानना चाह रहे हैं कि जैसे रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया ने, जो आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जनसत्ता दल के, उन्होंने बिना शर्त भाजपा का समर्थन किया,
चाहे वो राज्यसभा का चुनाव रहा हो, राष्ट्रपति का चुनाव रहा हो, उन्होंने खुला समर्थन किया भाजपा का। तो कहीं ऐसा नहीं लगता आप लोगों की, आप भी प्रतापगढ़ के जिला अध्यक्ष हैं, कि जिस प्रकार से जनसत्ता दल ने सहयोग किया उस प्रकार से उनको मतलब जो चीज़ें होनी चाहिए थी ऐसा आपकी पार्टी के अनुकूल नहीं हो पाई भाजपा की तरफ से? बिल्कुल सही बात है। यही सब बातें तो हैं जो वर्तमान समय में परिस्थिति पैदा हुई। हमने भाजपा, हमारी पार्टी, हमारे नेता ने भाजपा को हमेशा बिना शर्त समर्थन दिया, हमेशा उनके साथ खड़े रहे, चाहे सदन हो, सदन के बाहर हो। उन्हें राज्यसभा में वोट दिया। उस समय भी कहा गया कि आपकी पार्टी को कौशाम्बी का टिकट दिया जाएगा। हमने खुले मन से बिना शर्त समर्थन दिया, लेकिन बीजेपी ने कहीं न कहीं लगता है कि ऐसा हमारे साथ राजनीति उन्होंने किया है। मतलब जो जनसत्ता दल के पदाधिकारी हैं और कार्यकर्ता हैं उनके अंदर एक खटास सी है कि हमारे साथ सही नहीं हुआ हमारी पार्टी के। बिल्कुल दिल में तो खटास है कि हमारी नेता, हमारे पार्टी के साथ बीजेपी ने सही बर्ताव नहीं किया, लेकिन चूंकि अब समर्थन किसी का नहीं है। अगर माननीय राष्ट्रपति सभा का समर्थन खुले तौर पर करते तो हम आपसे बोलते खुले तौर पे हैं सारे लोग, लेकिन नहीं किए हैं। तो अब कार्यकर्ता जहाँ जाना चाहें वहाँ जाएं। जैसे आप प्रतापगढ़ के युवा प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष हैं, तो क्या लगता है कि प्रतापगढ़ में चुनावी मुद्दे क्या हैं आपके हिसाब से? जी, प्रतापगढ़ में चुनावी मुद्दे जैसे कि रोजगार, महंगाई, ये सारे मुद्दे हैं। लेकिन यहाँ पर प्रतापगढ़ में एक मुद्दा, सांसद जो प्रत्याशी होता है वह चुनाव की रीढ़ होता है। ठीक है, एक बहुत मायने रखता है कि प्रत्याशी कौन है, कितना पढ़ा लिखा है, क्या है। अगर कोई प्रत्याशी जनसुलभ नहीं होता, जनता से नहीं मिलता है, उसके बीच में नहीं जाता है, सब कुछ विकास ही नहीं होता। जनता से मिलना और सरोकार होना, ज़रूरत पड़ने पर फ़ोन करके उसका सहयोग करना, गाड़ी पकड़ी गई है, कोई काम है, छोटा मोटा काम है, मुकदमे हैं, ये सब करना, ये सारे मुद्दे हैं कि जनता को सोचना चाहिए कि जो प्रत्याशी हैं क्या वह आपके बीच में रहेंगे कि नहीं रहेंगे, क्या आपकी सेवा करेंगे कि नहीं करेंगे। ये सारे मुद्दे, बहुत सारे मुद्दे पर हैं। लोकल मुद्दा वर्तमान समय पे प्रतापगढ़ में बहुत हावी है। मतलब लोकल मुद्दे इस समय प्रतापगढ़ में हावी हैं। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि सांसद जी लोगों के बीच में नहीं रहे? जनता कहती है, हम थोड़ी कहते हैं। ये तो जनता कहती है। हम क्षेत्रों में जाते हैं, लोग खुद उनसे कहे हैं, उनके विधायक कह रहे हैं, उनके पूर्व विधायक हैं धीरज ओझा जी कह रहे हैं, उनके पदाधिकारी मंच से कह रहे हैं, सोशल मीडिया पे देखिए उनके पदाधिकारी लिख रहे हैं कि आप कहीं सुने नहीं, 5 काम बताने के लिए पूछ रहे हैं। तो अगर सांसद जी को आकर इंटरव्यू में जवाब देना चाहिए ना कि हम 5 काम बता रहे हैं, 5 गाँव का नाम बता रहे हैं, 5 ब्लॉक का नाम बता रहे हैं, क्या हैं, उनको बोलना चाहिए ये चीज़ें सांसद जी को। सांसद जी ने एक बयान में कहा था कि हमने करोड़ों रुपए खर्च किए हैं प्रतापगढ़ में, जो दिखता है, तो आपको नहीं दिखता है? करोड़ों रुपए कहाँ हैं? मुझे तो नहीं दिखे। करोड़ों रुपए वो कह रहे हैं कि हमने इस पर बाईपास बनवा दिया। बाईपास हरिवंश जी कहते हैं हमने बनवाया है ना, उन्होंने कहते बाईपास हमने दिया हुआ है, वो कहते हैं हमने अंडरपास बनवा दिया। तो हरिवंश जी कहते हैं हमारा प्रस्ताव था। तो अपना पक्ष प्रस्तुत करना चाहिए। मतलब एक संशय की स्थिति है कि अपना दल के सांसद जो रहे हरिवंश सिंह यहाँ से, उन्होंने बनवाया कि सांसद जी ने? वो कहते हैं हम 6000 करोड़ का प्रोजेक्ट लाए। तो क्षेत्र में जनता तो हमसे आकर कहती है भैया इन्होंने काम ही नहीं किया। मुझे लगा कि शायद यहाँ पट्टी में कोई एक मीटिंग थी, उसमें शायद माननीय मंत्री, वर्तमान, पूर्व सब से थे उसमें। शायद कुछ कार्यकर्ता ने पूछा था उनसे कि आप 5 गांव का नाम, 5 प्रधान का नाम बता दीजिए तो हम दे देंगे। तो उन्होंने क्या जवाब दिया वो तो बता ही नहीं पाए। आप मुद्दा देख रहे हो, पूर्व विधायक बता रहे हैं कि हमारे क्षेत्र में एक भी काम नहीं किया। पट्टी कह रहे हैं हमारे क्षेत्र में नहीं काम किए। इन्होंने कमुआ कहाँ किए, इनके पत्थर कहाँ हैं, काम कहाँ है, इनको स्पष्ट जवाब देना चाहिए, लिस्ट के साथ आना चाहिए। सांसद जी को अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए कि हमारी लिस्ट है, हमने यहाँ इंटरलॉकिंग बिछवाई है, यहाँ नल लगवाए हैं, इनको काम किया है। इस आधार पर काम करें ना, वो दिखाएं। जो आरोप उनके ऊपर लगते हैं उनको स्पष्ट करना चाहिए। नेता को अपने ऊपर लगे आरोपों को बाकायदा लाइव आकर के जवाब देना चाहिए। हमारा भी क्वेश्चन उससे सांसद जी से आप जाइएगा तो कहिएगा कि आप आकर जवाब दीजिए, ना कि लिस्ट से लेकर के। जनता आपको कह रही है आप नहीं गए, तो क्यों नहीं गए जनता के बीच में, क्यों उनके कामों को आपने नहीं किया, तो आपको जाके जवाब देना चाहिए। आपके पूर्व विधायक कह रहे हैं, आप उसको जवाब नहीं दे रहे हैं गोलमोल। मतलब कुल मिला के जनसत्ता दल के युवा प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष दिनेश तिवारी को भी सांसद संगम लाल गुप्ता का काम नजर नहीं आ रहा। बिल्कुल, जनता को नहीं पसंद है तो मुझे कहाँ पसंद आएगा, क्योंकि भाई हम तो जनता के पीछे रहने वाले हैं। जनता के लिए हमारी बात सुनिए मनीष जी, नेता का मतलब होता है जनसुलभ
और एक फ़ोन पर उसका काम करा सकिए। आप अगर थाने में, चौकी में, तहसील में और उसके दुख सुख में अगर कोई इसके परिवार में मर गया है, जी गया है, कोई रामायण है, कुछ है, अगर आप उसके क्षेत्र नहीं पहुंचते, आपके उसके बुलाने पर कितना कष्ट होता है आपके लिए। और गर्मी में प्रचार करें और 5 आप जीत जाएं और उसके साथ क्षेत्र में ना जाएं, कैसा लगेगा आपको? तो हम तो क्षेत्र में घूमते हैं ना, हम सबके सुख दुख में पहुंचते हैं, हमसे जनता कहती कि नहीं आए तो हम क्या करें? मजबूरी है कि हम खिलाफ में बोल नहीं सकते हैं। हम तो कहेंगे सांसद जी से कि आप आइए और केवल मोदी जी के भरोसे चुनाव ना लड़िए। मोदी जी ने तो बहुत काम किए हुए हैं, योगी जी ने बहुत काम किए हुए हैं, लेकिन अपना भी काम बताइए जनता को, हमने ये काम किया, लिस्ट के साथ आइए बताइए। वैसे जनता के बीच में एक चर्चा इस समय बहुत तेज चल रही है। लोगों का कहना है कि राजा भैया भले ही सामने से बयान दे रहे हैं कि उनके कार्यकर्ता और पदाधिकारी स्वतंत्र हैं, कहीं पर्दे के पीछे तो कुछ नहीं चल रहा। अब पर्दे के पीछे क्या चल रहा है हम तो मनीष नहीं कह सकते, लेकिन है कि जो कुछ है माननीय राजा भैया हमेशा पर्दे के पीछे कुछ नहीं करते हैं, हमेशा पर्दे के सामने से करते हैं। उन्होंने स्वतंत्र छोड़ दिया है। अब ये जिम्मेदारी भाजपा प्रत्याशी की है, संगम लाल जी की है कि वो हमारे कार्यकर्ताओं से टच करें, उनसे मिलें, अपनी बात रखें। जैसे कि हमारी मुलाकातें नहीं हुई, एक बार हमसे समाजवादी पार्टी ने संपर्क किया, हमसे निर्दलीय प्रत्याशियों ने संपर्क किया, हमसे बसपा प्रत्याशी ने संपर्क किया, हमारे कार्यकर्ताओं ने संपर्क किया, लेकिन हमारे एक पदाधिकारी ने नहीं बताया कि उनसे भाजपा के प्रत्याशी ने संपर्क किया। भाजपा प्रत्याशी संपर्क में नहीं है प्रतापगढ़ के इस समय आपसे? बिल्कुल, जनसत्ता दल के जिला अध्यक्ष के बिल्कुल किसी से बात नहीं करेंगे। जब हमारे पास कोई आएगा, अपनी बात रखेगा कि हम आपके मुद्दों पे काम करेंगे। आए हमारे कार्यकर्ता आए हुए हैं, बुला ले कार्यकर्ताओं की मीटिंग, उसमें बात करें, अपनी बात रखें कि हम आपके लिए काम करेंगे, हमको सपोर्ट करिए। कार्यकर्ता स्वतंत्र है, उनको वोट करेंगे। क्या कौशाम्बी में जिस प्रकार से सपा प्रत्याशी के साथ कार्यकर्ता नजर आए थे, राजा भैया और अखिलेश यादव जिंदाबाद के नारे लगाते हुए, क्या प्रतापगढ़ में भी नजर आएंगे? लगता तो है कि जिस हिसाब से नाराज़गी है उनके खिलाफ, अभी 20 तारीख के बाद देखने को मिलेगा कि कार्यकर्ता क्या करते हैं। फिलहाल कार्यकर्ता स्वतंत्र हैं, हम किसी का प्रचार फिलहाल करने नहीं जा रहे हैं व्यक्तिगत रूप में, ना किसी समर्थन करने जा रहे हैं। हमने ऐलान भी कर दिया है, जनसत्ता दल का जैसे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने निर्णय किया था, हम भी कह रहे हैं दिनेश तिवारी किसी का व्यक्तिगत रूप में प्रचार या समर्थन नहीं करेंगे। कार्यकर्ता स्वतंत्र है, जहाँ जाना चाहें जाएं। नहीं, जैसे आपने कहा 20 तारीख के बाद दिखेगा, इसका मतलब कुछ प्लानिंग चल रही है, 20 तारीख के बाद कुछ बड़ा करने का मूड है? 20 तारीख के बाद बड़ा करने का मूड नहीं है। कार्यकर्ताओं को हमने कहा एक मुश्त जाइएगा, जहाँ जाइए एक साथ जाइए, एक साथ जाइए। लोगों को लगना चाहिए कि हम कहाँ हैं, किसके कौन जीत कर रहा है, जिससे जनसत्ता दल का झंडा बुलंद होना चाहिए कि हमारे समर्थन से ये पार्टी, ये प्रत्याशी जीत कर आया है, यह दिखना चाहिए। और अब समय है, भाजपा प्रत्याशी, सपा प्रत्याशी, बसपा प्रत्याशी, निर्दलीय प्रत्याशी, सबके पास समय है। वह जा कर के, यहाँ पर कोई निर्णय अभी नहीं हुआ है, कोई कार्यकर्ताओं ने किसी को माला नहीं पहनाई है, जाए कार्यकर्ताओं से बाद में वोट मांगे भाजपा प्रत्याशी। बिल्कुल भाजपा, देखिए लोगों में जो लगता है भाजपा का विरोध मुझे नहीं दिखा, जनपद में भाजपा का विरोध कहीं नहीं दिया, मोदी योगी का विरोध कहीं नहीं दिखा, लेकिन प्रत्याशी का विरोध है, का विरोध है। उनके पूर्व विधायक कह रहे हैं, उनके नेता कह रहे हैं, तो आप भी कह रहे हैं फिर? हम बिल्कुल, जब जनता कहेगी तो हम तो सुन रहे हैं, तो हम कहबे करेंगे भाई। हम तो कहेंगे सांसद संगम लाल जी आप बिल्कुल जाइए, उसका जवाब दीजिए, बाकायदा लिस्ट के साथ आइए कि हमने ये काम करवाए हैं। आपका प्रतापगढ़ टुडे में खुलकर अपनी बात रखने के लिए धन्यवाद। जैसा कि साथियों आपने देखा, आज हमारे साथ थे जनसत्ता दल के युवा प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष दिनेश तिवारी जी। इन्होंने बताया कि प्रतापगढ़ में क्या माहौल है, खुलकर इन्होंने बताया कि जो यहाँ के सांसद हैं क्या, किस प्रकार से उनको काम करना चाहिए, इन्होंने जो काम किया उसे जनता के बीच में और जो विरोध है उसके बीच में रखना चाहिए। साथियों अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि हमारे आने वाली नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिल सके आपको सबसे पहले। धन्यवाद साथियों।